वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विद मनीष सर। आज 31 अक्टूबर 2023 है और आज की जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगी वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न साथियों है, बिम्स्टेक के पहले भारतीय महासचिव कौन है? बने हैं साथियों, तो इंद्रमणि पांडे बने हैं बिम्स्टेक के पहले भारतीय महासचिव साथियों। अब साथियों देखो, बिम्स्टेक इसका हेडक्वार्टर जो है वो है ढाका में, जो बांग्लादेश की राजधानी है। और बिम्स्टेक में जो मेंबर है वो कितने हैं? 7 है। अब 7 मेंबर कौन कौन से हैं? तो बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, म्यांमार है, नेपाल है, श्रीलंका है और थाईलैंड है साथियों। कौन कौन साथियों देश 7 मेंबर इसमें है? तो बांग्लादेश है साथियों, भूटान है, इंडिया है, म्यांमार है, नेपाल है, श्रीलंका है और थाईलैंड है साथियों। इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो तिनजिन लेकपैल इसके सेक्रेटरी जनरल है साथियों। और बिम्स्टेक की स्थापना हुई थी 6 जून 1997 को। बिम्स्टेक साथियों, बिम्स्टेक में बंगाल की खाड़ी क्षेत्र के देश शामिल है। बिम्स्टेक में कौन से देश शामिल साथियों हैं? तो बंगाल की खाड़ी क्षेत्र के देश शामिल है साथियों। और दुनिया की लगभग 22% आबादी बंगाल की खाड़ी के आसपास 7 देशों में ही रहती है साथियों। देखो साथियों, पहले बिम्स्टेक में साथियों कितने मेंबर थे? जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय साथियों इसमें मेंबर थे बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड साथियों, जो आर्थिक रूप से सहयोगी के रूप में थे। और बाद में इसमें म्यांमार, नेपाल और भूटान शामिल हो गए साथियों। बाद में कौन कौन देश शामिल हुए हैं? तो म्यांमार, नेपाल और भूटान साथियों। अब देखो, टेबल टेनिस ऑफ इंडिया फेडरेशन की पहली महिला अध्यक्ष है मेघना अहलावत। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एंड सीईओ कौन है? जया वर्मा सिन्हा है। आईआरसीटीसी के अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक कौन है? संजय कुमार जैन है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन है? तो के एन शांता कुमार है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो मनीष देसाई बने हैं प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के नए प्रमुख साथियों। रेलवे सुरक्षा बल के महानिर्देशक मनोज यादव हैं। नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन है? साजी केबी। भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिर्देशक राकेश पाल हैं। हिंदू ग्रुप की नए अध्यक्ष कौन है? तो निर्मला लक्ष्मण है हिंदू ग्रुप की साथियों नई अध्यक्ष। अशोक लीलैंड के नए अध्यक्ष हैं सीनू अग्रवाल। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के एमडी एंड सीईओ हैं सुब्रमण्यम राममूर्ति। सीबीआई के नए निर्देशक हैं प्रवीण सूद। ट्विटर के नए सीईओ कौन है? लिंडा याकारिनो है ट्विटर के नए सीईओ साथियों। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? मनोज सोनी। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला चेयरपर्सन कौन बनी है साथियों? तो ये बनी है रवनीत कौर। कौन बनी है साथियों? रवनीत कौर बनी है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला चेयरपर्सन साथियों। यूको बैंक के एमडी कौन है? तो अश्वनी कुमार है यूको बैंक के एमडी साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर साथियों। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया है? साथियों, वियतनाम में इन्होंने क्या किया है? तो रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया है। ये आपको इमेज में दिख रहे होंगे, ये है एस जयशंकर और साथियों यही है रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा साथियों। देखो, अगर मैं पूछूं कि वियतनाम के किस शहर में या वियतनाम के किस प्रांत में इसका अनावरण किया गया है, तो बाक नी प्रांत में इसका अनावरण किया गया साथियों। कौन से प्रांत में साथियों? तो बाक नी प्रांत में साथियों। वियतनाम के हो ची मिन्ह सिटी में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण भी एस जयशंकर के द्वारा किया गया साथियों। वियतनाम, तो वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई। वियतनाम के प्रधानमंत्री है फाम मिन्ह चिन और वियतनाम की मुद्रा है वियतनामी डोंग साथियों। क्या है मुद्रा? वियतनामी डोंग। अब अगला प्रश्न हमारा है, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने किस भारतीय गांव को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया है साथियों? तो धोरोडो को। इसको धोरोडो को साथियों। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने भारतीय गांव धोरोडो को सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव घोषित किया साथियों। अब धरोडो साथियों गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। और साथियों वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन जो यूनाइटेड नेशन की पेरेंट कंपनी है उन्होंने घोषित किया है। तो WTO यानी कि वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है मैड्रिड स्पेन में साथियों। इसकी स्थापना हुई थी 1946 में और भारत इसमें 1975 में शामिल हुआ था। वर्तमान में इसमें 156 देश साथियों शामिल है।
अब साथियों केंद्रीय पर्यटन मंत्री कौन है? तो जी किशन रेड्डी हैं केंद्रीय पर्यटन मंत्री साथियों। अब गुजरात का धरोडो बना है साथियों, तो गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर साथियों। गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। गुजरात के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत और गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल। गुजरात में राज्यसभा 11 है और लोकसभा 26 है। काकरापारा परियोजना ताप्ती नदी पर है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। नल सरोवर अभयारण्य गुजरात में है। पोरबंदर लेक वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो गुजरात में साथियों। रतन महल वन्यजीव अभयारण्य गुजरात में है। वंशदा राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। थोल झील वन्यजीव अभयारण्य गुजरात में है। वाधवाना आर्द्रभूमि कहाँ है? तो गुजरात में है साथियों। वाधवाना आर्द्रभूमि। जंगली गधा अभयारण्य गुजरात में है। मरीन राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। खिजारिया पक्षी अभयारण्य। विश्वामित्री नदी परियोजना विश्वामित्री नदी पर साथियों है। भारत का बोस्टन और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा गया है। अहमदाबाद कौन सी नदी के किनारे है? तो ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। विश्व के सबसे लंबे मंदिर रोपवे का उद्घाटन गिरनार रोपवे में साथियों किया गया है। इसकी लंबाई है 2320 मीटर साथियों। गिरनार रोपवे का जो विश्व का सबसे बड़ा मंदिर रोपवे है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का हेडक्वार्टर गुजरात के आनंद में है और इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। सॉल्ट सिटी के नाम से जानते हैं गुजरात को। किसे जानते हैं सॉल्ट सिटी के नाम साथियों? तो गुजरात को। डायमंड सिटी के नाम से जानते हैं सूरत को। और विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जबकि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी स्टेडियम है मेलबर्न स्टेडियम जो ऑस्ट्रेलिया में है साथियों। विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम साथियों। इसी का नाम था पहले मोटेरा स्टेडियम जो अहमदाबाद में है साथियों। जबकि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी स्टेडियम है मेलबर्न स्टेडियम जो ऑस्ट्रेलिया में है। गिरनार पर्वत जूनागढ़ जिले में स्थित है। कंकरिया झील साथियों कंकरिया झील का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था जो गुजरात में है। और नल सरोवर झील भी गुजरात में है साथियों। सुर सरोवर उत्तर प्रदेश में है, याद रखना। अगला प्रश्न हमारा है जियो मामी फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ होगा साथियों? तो इसका आयोजन जो होगा साथियों ये कहां पर होगा? तो मुंबई में होगा। जियो मामी फिल्म फेस्टिवल का आयोजन साथियों कहां पर होगा? मुंबई में साथियों। कहां पर साथियों इसका आयोजन होगा? तो मुंबई में होगा। तो मुंबई में साथियों टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का हेडक्वार्टर कहां है? तो मुंबई में साथियों है। भारतीय भूचुंबकीय संस्थान का हेडक्वार्टर कहां है? तो मुंबई में साथियों है। साथियों छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां है? तो मुंबई में है छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। और मुंबई को बोला गया है भारत का प्रवेश द्वार साथियों। भारत का प्रवेश द्वार किसे बोला गया है? मुंबई को बोला गया है साथियों। वानखेड़े स्टेडियम किस लिए प्रसिद्ध है? तो क्रिकेट के लिए प्रसिद्ध है जो मुंबई में है। और मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में ही बीसीसीआई का हेडक्वार्टर है। बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? 1928 में साथियों बीसीसीआई की स्थापना हुई थी। कब हुई थी स्थापना? 1928 में। ब्रबोर्न स्टेडियम क्रिकेट के लिए प्रसिद्ध है जो कहां पर है? मुंबई में साथियों। अगला प्रश्न हमारा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? साथियों महेंद्र सिंह धोनी को। साथियों लेज कंपनी ने भी महेंद्र सिंह धोनी को ही अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो साथियों कुछ ब्रांड एम्बेसडर महत्वपूर्ण देखते हैं, जैसे कि फिनो पेमेंट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? पंकज त्रिपाठी है। लेज के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? महेंद्र सिंह धोनी है। जेब्रोनिक्स टीवी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ऋतिक रोशन है। रियलमी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? शाहरुख खान है। स्वराज ट्रैक्टर के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? एम एस धोनी साथियों स्वराज ट्रैक्टर के ब्रांड एम्बेसडर है। गेम 24x7 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ऋतिक रोशन है। गेमिंग ऐप A23 और थम्सअप के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? शाहरुख खान है। डाबर रेड पेस्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अमिताभ बच्चन है। वायर वोल्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? कियारा आडवाणी। निक्षय मित्र के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? डॉक्टर दीपा मलिक साथियों निक्षय मित्र के ब्रांड एम्बेसडर है। जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा है। बेकफिट के ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना है। प्यूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो मोहम्मद शमी साथियों क्रिकेटर मोहम्मद शमी है। अगला प्रश्न हमारा है जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ प्रोफेसर सुलीमुल हक का निधन हो गया है।
वह किस देश के निवासी थे? तो वो साथियों बांग्लादेश के निवासी थे सुलिमुल हक साथियों, जो जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ प्रोफेसर थे। अब बांग्लादेश के थे तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? बांग्लादेशी टाका। बांग्लादेश के प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद शहाबुद्दीन। बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर कौन है साथियों? शेख हसीना है। संप्रीति थल सैनिक अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच होता है साथियों। बंग बंधु नेशनल स्टेडियम कहाँ है? ढाका में। और बांग्लादेश के संसद का नाम क्या है? तो जातीय संसद है साथियों, बांग्लादेश के संसद का नाम। अगला प्रश्न हमारा साथियों है, चौथे एशियाई पैरा खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं साथियों? तो भारत ने कुल पदक जो जीता है वो 111 पदक जीता है साथियों भारत ने, जिसमें साथियों 29 जो जीता है वो गोल्ड मेडल जीता है साथियों, स्वर्ण जीता है, 31 जीता है रजत, और कांस्य साथियों मेडल कितना जीता है? तो 51 साथियों कांस्य मेडल इसमें शामिल है साथियों। पहली बार जो इसका आयोजन हुआ था इस गेम का, वो कब हुआ था? 2010 में हुआ था पैरा एशियन गेम का आयोजन। कहाँ हुआ था? तो गुआंगजो में हुआ था। और साथियों इसका आयोजन जो हो रहा है वो 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर 2023 तक हुआ, और यह संस्करण था चौथा, जो चीन के झांगझू में हुआ। और साथियों से भारतीय ध्वजवाहक जो थे उनका नाम क्या था? पाउल परमार और अमित सरोहा। कौन थे? पाउल परमार का संबंध बैडमिंटन से है, तो आपको बताना है अमित सरोहा का संबंध किस खेल से है साथियों। अब साथियों देखो, चीन ने साथियों इसमें सर्वाधिक मेडल जीता है, तो चीन ने साथियों 214 जीता स्वर्ण पदक, 167 जीता साथियों रजत पदक, और 140 जीता साथियों कौन सा पदक? कांस्य पदक। और इसी के साथ चाइना रहा प्रथम स्थान पर 521 मेडल के साथ। दूसरे स्थान पर साथियों ईरान रहा 44 मेडल स्वर्ण, 46 साथियों जीता रजत, और 41 जीता कांस्य पदक साथियों। इनको कुल मेडल मिला 131 साथियों। पांचवें स्थान पर अपना प्यारा देश भारत है, भारत को 29 साथियों गोल्ड मेडल मिला साथियों, 31 मिला रजत और 51 मिला कांस्य पदक। इसी के साथ भारत का स्थान पांचवा था 111 पदकों के साथ साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, इजराइल हमास युद्ध के दौरान भारत ने फिलिस्तीन के किस शहर में मानवीय सहायता भेजी? तो गाजा में साथियों भारत ने क्या किया? तो मानवीय सहायता भेजी, इसमें मेडिकल इक्विपमेंट कुछ थे साथियों आपके। अब देखो साथियों, एयरफोर्स के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-70 के जरिए लगभग 6,500 किलो की मेडिकल सहायता और 32,000 किलो आपदा राहत सामग्री भेजी साथियों भारत ने। अब साथियों भारत ने भेजी गाजा में, तो देखो इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। और फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री कौन है? तो मोहम्मद अब्बास साथियों फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री हैं। अब साथियों ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कल मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था। पहला प्रश्न हमारा था, देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय किस शहर में बनेगा? तो लखनऊ में बनेगा। IRCTC का पूर्ण रूप क्या है? तो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है। तीसरा प्रश्न हमारा था, रेलवे सुरक्षा बल के महानिर्देशक कौन है? तो मनोज यादव साथियों। आज का हमारा 3 प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाया गया है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? और तीसरा आपका है, रूस के राष्ट्रपति का निवास स्थान क्या है? तो इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। साथियों ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।